चर्चा करेंगे। नव वर्ष 2025 सभी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी का मंगलमय हो। शुभकामनाओं के साथ चर्चा का विषय है कि आगामी बीपीएससी शिक्षक बहाली में क्या डोमिसाइल लागू होगा। चर्चा करता हूं विस्तार से कि साथियों, बिहार में शिक्षक बहाली में 2023 में नियमावली बना जिसमें डोमिसाइल को तोड़ा गया, और लेकिन 2023 में एक नियमावली बनी जिसमें डोमिसाइल को लागू पुनः किया गया। कारण चाहे जो भी हो, किसी तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ यह कहा गया कि 11-12 में बिहार में बेसिक जो नीड है क्वालिफिकेशन का, वैसे अभ्यर्थी का अभाव है, और जिसका परिणाम यह हुआ कि TRE-1 की बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल को तोड़कर पूरे भारत के अभ्यर्थी को बहाली प्रक्रिया में शामिल किया गया। उस समय तत्कालीन अपर सचिव के पाठक थे और उन्होंने यह तर्क दिया था कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में केवल निवास के आधार पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को आप रोक नहीं सकते, नहीं तो यह लोकतांत्रिक देश में समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा और न्यायालय में शिक्षा विभाग को हार मिलेगी। और इस तरह से डोमिसाइल को ब्रेक कर दिया गया। आगे अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनसे जब पूछा गया कि क्या आगामी बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल बहाल किया जाएगा, इस पर उनका जवाब था कीप कंटिन्यूअस, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। मीन्स कि TRE-3 में डोमिसाइल लागू था तो TRE-4 में भी डोमिसाइल लागू होगा। मीन्स अब बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पूरे देश के राज्यों के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, किसी भी जो परसेंटेज की बात आ रही है कि आगामी जो बिहार की बीपीएससी शिक्षक बहाली होगी, क्या डोमिसाइल के आधार मान करके परसेंटेज को बढ़ाया जाए, अर्थात 90% बिहार वासियों को मौका और 10% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का मौका। जबकि स्थानीय नीति कहता है कि किसी भी राज्य में या केंद्र के द्वारा जो सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, उससे जो प्रतिशत आगे बढ़ता है तो वह जनरल किया जाता है, जिसमें अगर डोमिसाइल नहीं है बहाल तो अन्य प्रदेशों का भी सामान्य सीट में भरकर करेंगे अप्लाई। इस तरह से अगर डोमिसाइल नहीं होती है बहाली बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली में, तो 50% आरक्षण के बाद जो अतिरिक्त सीटें बचता है वह सीट पर डोमिसाइल लागू होगा। डोमिसाइल लागू नहीं होने पर सीटें सामान्य सीट के अंतर्गत अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार में जो डोमिसाइल नीति है, कौन बना सकता है डोमिसाइल पेपर, इसके लिए उस राज्य का कम से कम 3 साल में जमीन या अपना मकान प्लॉट हो और वहाँ उस राज्य के अस्थायी निवासी हो। ऐसा नियम है कि अन्य प्रदेशों की अगर लड़की महिला की विवाह बिहार राज्य के अस्थायी निवासी किसी लड़के से होता है तो वह भी डोमिसाइल के पात्र होता है। यदि बिहार की लड़की किसी अन्य प्रदेश में लड़के से शादी कर लेता है और वह लड़का वहाँ के अस्थायी निवासी है, तो पुरुष प्रधान होने के नाते वह बिहार के डोमिसाइल के पात्र नहीं होंगे। यह बिहार के डोमिसाइल नीति है। पिछली जो बहाली हुई थी
डोमिसाइल को आधार बना करके बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं और इसके आधार पर जो योग्य अभ्यर्थी थे वह हो गए नौकरी से बाहर। तो बिहार सरकार की आगामी शिक्षक की बहाली में डोमिसाइल लागू यदि कराना है तो आपको कैबिनेट के द्वारा नियम में बदलाव करना पड़ेगा। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है सचिवालय से, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। अन्य पर आगामी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। साथ ही अधिकतम एज रिलैक्सेशन पर भी बातचीत चल रहा है। अभ्यर्थी वह भी समस्या से गुजर रहे हैं। तो यह सारा निर्भर करता है कि आप डोमिसाइल आगामी शिक्षक बहाली में लागू करवाने के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए आपको कैबिनेट से नियम में करना पड़ेगा बदलाव। तब होंगे आगामी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल। इस तरह से आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। नव वर्ष मंगलमय हो। ऐसे साथी जो हमारे आंदोलन में तो साथ थे और वे शिक्षक बन चुके हैं और 2025 के शिक्षक बहाली में जो अभी शिक्षक नहीं बन पाए हैं और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी को 2025 मंगलमय हो। शुभकामनाओं के साथ त्रिपुरारी झा।